नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के उत्तराधिकारी हैं के द्वारा चमत्कारिक घटनाओं, चमत्कारिक भविष्यवाणी के विरुद्ध में एक अभियान चला हुआ है। प्रेस वाले लोग, मेन मीडिया तथा अन्य लोग जो हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं कि वह चमत्कार करके धन बटोर रहे हैं, उनके चमत्कार में कोई सत्यता नहीं है। मित्रों, बागेश्वर धाम के जो उत्तराधिकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वे हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त को यदि वह साधक है और तपस्या किया है तो हनुमान जी को जो असबर दिन अष्टनिधि नवनिधि के दाता असबर दिन है जानकी माता के द्वारा जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिला था, जिसके अनुसार कोई भी साधक यदि साधना अच्छा से करता है तो हल्के शरीर से हल्का हो सकता है, शरीर को भारी कर सकता है, आने वाली घटनाओं को बता सकता है, आकाश में उड़ सकता है तथा वह जहाँ चाहे विचरण कर सकता है। मित्रों, आप लोग द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी के किताब में आपने स्वामी योगानंद यानी परमहंस जी के जो बयान में आया है कि ए सेंट विथ टू बॉडीज, एक सेंट विथ टू बॉडीज का मतलब हुआ है कि वह साधु जो एक साथ दो शरीर बन जाता है। एक शरीर इस सभा में है तो दूसरा शरीर दूसरे सभा में भक्तों को संबोधित किया जाता है। इससे वह भी एक तंत्र था जिसमें ए सेंट विथ टू बॉडीज था। फिर दूसरा एक वर्णन आया है ऑसिलेटिंग सेंट, माने ए सेंट हु इज सस्पेंडिंग हिमसेल्फ इन द एयर, जो अपने को आकाश में हल्का होकर के भ्रमण करते रहता है। इस तरह से चमत्कारी घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको 20वीं शताब्दी में ले चलता हूँ। उस समय महेश जोगी जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के प्रवर्तक थे, उन्होंने भी भविष्यवाणी किया था और बताया था कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से आने वाली घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है, बताया जा सकता है। उसी के समकालीन आचार्य रनीश भी थे, लेकिन उनका लॉजिक था, उनका जो व्याख्यान था वह तर्क पर आधारित था, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकलता था। उन सभी साधु महात्माओं और साधकों में सबसे बढ़कर के बाबा भूतनाथ थे, जो 20 वर्षों तक कामाख्या धाम में परेश तांत्रिक के अंडर में रह करके तंत्र शिक्षा प्राप्त किए थे, तंत्र विद्या जानते थे, होने वाली घटनाओं को वो बता सकते थे। लखनऊ में उनका आज भी आश्रम है। लखनऊ आश्रम में जब वो प्रारंभ में आए तो वहाँ पर एक छोटा रूम बना जो तंत्र विद्या सिखाने के लिए बना था। वहाँ पर जो भूत पिचास बैताल या इस तरह से जो बाहरी शक्तियों से जो ग्रसित व्यक्ति होता था, जो लड़का लड़की होता था या पुरुष को जो भी आता था, उसको वह मंत्र पढ़ करके तंत्र विद्या के द्वारा मुक्त कर देते थे, वह स्वस्थ होकर के चला जाता है। जब बाबा भूतनाथ भविष्यवाणी करते थे तो उनके भविष्यवाणी 99% सही साबित होती थी। उस समय राजेंद्र अवस्थी नामक एक पत्रकार थे जो उनके तंत्र और उनके भविष्यवाणी के सत्यता पर एक लेख लिखा था। उस समय भी कुछ पत्रकारों ने उनके बयान का खंडन किया था, राजेंद्र अवस्थी का आलोचना किया था। मित्रों, जब बाबा भूतनाथ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर श्री माली से साक्षात्कार हुआ तो श्री माली ने भी स्वीकार किया कि बाबा भूतनाथ के पास कुछ ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त है कि आने वाली घटनाओं को बता सकते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर श्री माली ने पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पर बहुत किताब लिखा है तथा उस किताब में भी हाथ देख करके, हाथ के रेखाओं को पढ़ करके आपका जो पसंदीदा नंबर है उसको जान करके भविष्यवाणी की जा सकती थी और उनकी भी भविष्यवाणी सही होती थी। अब जब वाइस चांसलर थे, इसी तरह से उन्होंने, उनके कुछ विद्यार्थी लंदन स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते थे, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते थे, उन लोगों ने भी माना कि यह एक विज्ञान है, एक साइंस है जिसको अध्ययन करके आने वाली घटनाओं को बताया जा सकता है। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्य के बारे में बता रहे हैं वह हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के जो नवनिधि है यदि उसको साधना किए हुए हैं तो उनकी बताई हुई बातें सत्य हो सकती हैं। मित्रों, हम और आप सब आदमी अनुभव करते हैं कि जब हमारे और आपके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली है, शुभ अशुभ घटना होने वाली है, तो शरीर का कभी आँख फड़कने लगता है, कभी कंधा फड़कने लगता है, कभी हाथ में खुजली होने लगती है, तो हम आप समझते हैं कि कोई आने वाला है, कोई घटना घटने वाली है।
बाबा भूतनाथ भी कहते थे कि हमारे मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है, परंतु हम उस संकेत को पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा भूतनाथ, उसी तरह से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, डॉक्टर श्री माली जो वाइस चांसलर थे, इन लोग घटनाओं को पढ़ लेते थे तथा भूत की घटनाओं के आधार पर भी भविष्य की घटनाओं को बता देते थे। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो चमत्कार बता रहे हैं या कोई बता रहे हैं, इसको अविश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। चमत्कार एक वैज्ञानिक संजोग ही है। जब 3-4 घटनाएं एक साथ एक समूह में बन जाती हैं तो वह कभी भाग्य बन जाता है, वह कभी चमत्कार बन जाता है। इसलिए यदि उनके द्वारा जो भक्त हैं उनको उनकी भविष्यवाणी की, उनके बारे में भविष्यवाणी की जा रही है, उनका भाग्य बताया जा रहा है, आने वाली घटनाओं को बताया जा रहा है, और वह एक स्वर से कहते हैं कि जो बाबा बताते हैं वो सही है। और उन लोग अपने जीवन में भी इसको व्यवहार में भी देखा कि बाबा मन की बात पढ़ लेते हैं या लिख करके भी भविष्यवाणी करते हैं। तो इसमें अविश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता है। पहले भी आप, जब साइंस उतना विकसित नहीं था, तो बेतार कतार में यहाँ से बैठे आप फोटो देख लेते थे, या गीता में जो संजय भगवान कृष्ण का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसको धृतराष्ट्र को बता रहा है, उस समय भी आप विश्वास नहीं करते थे कि यह चमत्कार हो सकता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आने वाली घटनाओं को बता देना, या मन में को पढ़ करके आप, यदि घटना को कोई बता देता है, कोई साधक है, लेकिन यह तंत्र विद्या है और बहुत कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। मुझे इसी क्रम में एक और घटना छोटी आ जाती है। जूलियस सीजर, आप लोग शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ते होंगे। जूलियस सीजर जब दूसरे दिन जा रहा है सभा को संबोधित करने के लिए, तो उसकी पत्नी कहती है कि हे राजा, हे पतिदेव, आप जो है इस सभा में मत जाइए, मैंने एक खराब सपना देखा है। मैंने देखा है कि आकाश में चील, कौआ, गिद्ध उड़ रहा है, आकाश में आग लगा हुआ है, चारों तरफ धुआं है, मुझे लगता है कि कोई अनहोनी घटना होने वाली है। जूलियस सीजर जो है उनके अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं करता है, उनको कहता है कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसके भविष्यवाणी के अनुसार जब सभा में जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। इस तरह से आने वाली घटनाओं को अभी एक विज्ञान मान करके चलना चाहिए। यदि आपके शरीर में, आपके मन में कोई संकेत मिलता है तो उसको आप विश्लेषण कीजिए। आप, हो सकता है कि आपके मन में जो सपना आया है, जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, अशुभ घटना होने का, आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आप सतर्क जरूर रहिए। अतः धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो द्वारा भविष्यवाणी किया जा रही है उसको टोटली इनकार कर देना मेरे समझ से ठीक नहीं लगता है। धन्यवाद।